हम सबके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या ये सब कलयुग के कारण है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ एक तरफ युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कि कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेतायुग आदि। एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग की समाप्ति का जिक्र मिलता है, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। कलयुग क्या है? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि कालों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वो समय है जब झूठ, पाप और कलह कलेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करने लगेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम में लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कब शुरू हुआ था कलयुग? महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ते गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश होना, इन सभी घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व में कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं। कलयुग का अंत कब होगा? पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और अभी 4,26,882 साल वर्ष है। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है। कलयुग के अंत में क्या होगा? पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां माँ बनने लगेगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। नदियाँ सूख जाएगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंडा। गायें दूध देना बंद कर देगी और इंसान बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। भगवान का अवतार। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर आएंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ऐसा होगा कलयुग का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।